कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में शुरुआत से कांग्रेस ने भाजपा पर बढ़त बना रखी है, जिससे न सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया और मिठाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इस दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास चर्चा करते हुए जहां कर्नाटक की जीत का श्रेय हाईकमान और कार्यकर्ताओं को दिया, वहीं भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कर्नाटक चुनाव के रुझान आना शुरू हो गए और कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही। रुझानों में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा। भैया, कर्नाटक में रुझान शुरू हो गए, कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई रुझानों में आगे दिखाई दे रही, किस तरह की क्या खुशी का माहौल? देखिए, खुशी का माहौल तो होना ही चाहिए। मैं तो बात प्रधानमंत्री की करना चाहता हूँ आपसे। एक प्रधानमंत्री इतने बड़े देश का, भारत का, एक महीने से पड़ा हुआ कर्नाटक में 60 सभाएं ले रहा है। केंद्र सरकार के सारे काम ठप्प करके सत्ता की लोलुपता कितनी है बीजेपी में, नरेंद्र मोदी और इन लोगों में, ये एक महीने से पट्टे वहीं पड़े हैं, ये भाषण ठोक रहे हैं। अब कोई आसरा नहीं मिला तो बजरंगबली बीच में ले आए, बजरंगबली के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो बजरंगबली भगवान ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम को तो तुमने चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया था, मैं धर्म रक्षक हूँ और मैं तुम्हारे धर्म के पाखंड को चलने नहीं दूंगा। जो सत्य के मार्ग पे पवित्रता के साथ चलते हैं उन लोगों को साथ दूंगा। और आज कांग्रेस का साथ दे के बजरंगबली भगवान ये जो नारा है हमारे सिद्ध कर दिया, जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। कांग्रेस ने क्या ऐसी खलबली करी जो इतना बड़ा रुझान? मतलब नहीं, देख, कांग्रेस ने नहीं करी, आम जनता त्रस्त है। ये जवान हमारा मोदी कभी किसी मंदिर के नीचे से मस्जिद निकाल देता है, कभी मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाल देता है। यही काम चल रहा है, नाम बदल रहा है एक सड़क का, किसी शहर का नाम बदल रहा है। अरे भैया, इतिहास भूगोल को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। इसके अलावा इनने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। तो जनता ने सबक सिखाया बीजेपी को कि अब धर्म, जाति, मजहब, मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। कर्नाटक चुनाव थे लेकिन द केरल एक मूवी भी लॉन्च की गई थी, टैक्स फ्री भी कर दी गई थी। हाँ, देखिए, पिछला चुनाव आया जब नरेंद्र मोदी साहब की टीम फाइनेंस करती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, केरल वो कश्मीर फाइल बना दी पिछले चुनाव में। ये चुनाव आया तो केरल फाइल बना दी। यदि केरल फाइल आप दिखा के वोट मांग रहे हो तो बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात के दंगों पे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक मंच पे गुजरात के अटल बिहारी वाजपेयी ने कड़क शब्दों में बोलते हुए दिखाया है कि मोदी जी राजधर्म का पालन कीजिए। जब ये कड़वे शब्द अटल बिहारी वाजपेयी के आए तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी नरेंद्र मोदी ने। केरल फाइल में बहुत मज़ा आ रहा है, तो पब्लिक ने भी बता दिया कि ये नहीं चलेगा, कर्म करके दिखाओ। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री हो, जेपी नड्डा, तमाम जो दिग्गज थे वो वहाँ मौजूद थे। मैं तो बोल रहा हूँ, पूरी केंद्र की सरकार एक महीने से वहाँ पड़ी है, जनहित की समस्याओं से दूर केंद्र सरकार ठप्प पड़ी है। इतनी महत्वपूर्ण देश की सरकार, सत्ता की लोलुपता इतनी है इन लोगों में कि भगवान बचाए इनसे। सत्ता के पद लोलुप लोग, जनता ने बता दिया कि अब तुम्हारा गुजर बसर अब इंडिया में नहीं है। एक बयान सत्यनारायण सत्तन का भी वायरल हुआ था, बीजेपी घुस गई फाटक में। मैंने तो अभी कहा कि सत्यनारायण सत्तन के जगह पे सरस्वती बैठी है और उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि कर्नाटक में बीजेपी को बाहर, दरवाज़ा खोल दिया कर्नाटक लोग, अब बाहर जाओ, कांग्रेस इन, बीजेपी बाहर। और उनकी बात सिद्ध हुई और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में। ये क्यों शेखावत जी भी कह रहे हैं कि सिंधिया के जो मंत्री हैं वो काफ़ी भ्रष्टाचार कर रहे हैं? तो देखिए, बीजेपी का एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो निश्चित रूप से उसमें तथ्य होंगे, तभी वो बोल रहा है। और निश्चित रूप से तमाम भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो व्यापम कांड, पेपर लीक हो रहे हैं, जाने क्या क्या तो घटनाएं हो रही। व्यापम में लोगों को अब सज़ा होना चालू हुई है, पुलिस परीक्षा में, इसमें उसमें। और शिवराज के तरह कोई व्यापम घोटाला नहीं हुआ, कोई अब सजाएं हो रही हैं कि नहीं। ये घोटालों की सरकार प्रदेश को घोटाले के गर्त में डुबो दी। सज्जन भी, आप एमपी की बारी है, किस तरह से चुनाव देखते हैं? देखिए, एक बात आप खुद कह रहे हैं कि सत्यनारायण सत्तन जी भी, और सिंह शेखावत जी भी, और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जिसे संत की उपाधि दी गई,
उनके सुपुत्र जो कई बार मंत्री रहे हैं बीजेपी में, दीपक जोशी जी, वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो ये वो लोग, इनका मोह भाजपा की नीतियों से भंग हो गया है। ये लोग धर्म जाति के आधार पर एक बार देश को फिर बांटना चाहते हैं। तो वो लोग जो आ रहे हैं, उनका कहना है कि हम जनहित की बातों पे आपके साथ थे, लेकिन आपका रास्ता अलग हो गया। दीपक जोशी ने कहा कि मेरे पिताजी कैलाश जोशी जी, जब मैं पैदा हुआ, जनसंघ थी, मेरा नाम उन्होंने दीपक रखा, लेकिन इस दीपक के प्रकाश को आप ले नहीं पा रहे हो। ये दीपक का प्रकाश मैं कांग्रेस को दूंगा और तुम्हारे लिए ज्वलनशील पदार्थ बन के बीजेपी के लिए काम करूँ। क्या लगता है कोई बीजेपी से और भी कोई चीज़? बहुत सारे लोग कमलनाथ जी के टच में भी हैं, हम लोगों के भी टच में हैं। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, वो कुंठित हो गए हैं। 5-5, 6-6 बार के एमएलए जिन्हें दूध में मक्खी की तरह शिवराज ने निकाल के फेंक दिया, वो सारे लोग टच में हैं। और लेकिन हमारे नेता दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कहा कि जो सिंधिया के साथ गए हैं गद्दार, मंत्री बने हैं, उनमें से एक को भी वापस नहीं लेंगे। तुलसी सिलावट तो कहते हैं कि हम बहुत जीत रहे हैं, कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है, अभी कर्नाटक में मुरझा रहा है, वहाँ जा खाद पानी लेके चला जा, खिल रहा है तो। बिल्कुल, ये थे सज्जन वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब कांग्रेस की जीत एक बड़ी बहुमत से आगे होगी, जिस तरह से रुझान दिख रहे हैं। लेकिन वहीं उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पे जवाबी हमला भी करा और सिंधिया के जो मंत्री हैं उनको भ्रष्टाचार भी शामिल होना बतलाया। मैं सहयोग गौतम सरदार के साथ अजय शेख, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।